नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज मैं आया हूँ BRST गोट फार्म में, जिनके ओनर का नाम है दीपक भाई। मिलते हैं अपन दीपक भाई से और बातचीत करते हैं कि आज हमारे व्यूअर्स को क्या दिखाने वाले हैं। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार नमस्कार। तो आज हमारे व्यूअर्स को क्या दिखाने वाले हैं? कटिंग का टोटल माल है, मेल फीमेल मिक्स है। अच्छा, तो ये अपने पास जो कटिंग का माल है तो ये कितने लॉट अभी अवेलेबल है? 60 पीस 60 पीस अवेलेबल है। तो ये कटिंग का क्या मेल है फीमेल है, क्या है? मेल फीमेल मिक्स है। अच्छा, मेल फीमेल मिक्स है। तो ये अपने पास कटिंग का लॉट रहता है, ये जो अपने अधिकतर किस रेट में सेल करते हैं? 230 रुपये किलो। 230 रुपये किलो के हिसाब से आप सेल आउट करते हैं। उसके अंदर फीमेल बिग साइज में और मेल रेगुलर साइज में। अच्छा 25 किलो के आसपास मेल है और फीमेल है 30 किलो के आसपास की, 30 से 35 किलो की। तो ये अपने पास जो फीमेल रहती है प्रेग्नेंट होती है, खाली होती है? नहीं, खाली खाली फीमेल होती है। खाली फीमेल। अच्छा, तो इसमें मतलब कि क्या सिस्टम रहता है, इनको किसी भी मंगवाना हो क्या सिस्टम रहेगा? 20% एडवांस लगाना पड़ता है, यहाँ आके भी एडवांस 20% लगाना है और आप वहाँ से ऑनलाइन भी 20% एडवांस कर सकते हो। अच्छा, तो ये अपने जो माल है अभी कटिंग मेल फीमेल मिक्स है, तो अधिकतर जैसे कोई शुरुआत करना चाहता है कटिंग के मार्केट में, शुरुआत करना चाहता है, पैर जमाना चाहता है, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब कि मेल लेना चाहिए, फीमेल लेना चाहिए कि मेल फीमेल मिक्स लेना चाहिए? मेल फीमेल मिक्स से ही रेट बनेगा। अच्छा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन हमारे यहाँ भी है तो उनके यहाँ भी है, अच्छा, तो कंपटीशन में टिके रहने के लिए मेल फीमेल मिक्स ही लगेगा। अच्छा, तो ये जो मतलब कि अधिकतर सबके यहाँ रेट हाँ, उसके अंदर क्या होता है, पट पालवे होता है। देखो एक पट और उसके ऐसा ऐसा बकरा हो तो उसकी रेट अलग हो जाती है। रेट अलग हो जाती है। और बकरी हो यानी थान वाली बकरी और सामने बकरा हो तो उसकी रेट अलग हो जाती है। ये थन वाली बकरी और पट और सब मिक्स है। अच्छा, इसलिए उसका 230 रुपये रेट है। तो इसमें कोई ब्रीड मिक्स आती है क्या? हाँ, ऑल ब्रीड मिक्स आती है। मतलब कि उसके आपको अंदर अगर मान जो लो देखो, सिलेक्शन ब्रीड उसके अंदर 350 रुपये वाली किलो सूजत भी है। अच्छा, सूजत भी है इसके अंदर। ये 350 रुपये किलो बकरा बिक रहा है। ये 350 रुपये किलो बकरा बिकने वाला जो सूजत है, सूजत है, ये भी सूजत है, ये बड़ा बकरा। अच्छा, बकरी भी सूजत है। यानी ये सभी नस्ल मिक्स आती है? सब नस्ल मिक्स आती है। सिरोही उसमें ज़्यादातर सिरोही का माल है। तो ये जो आपके पास जो माल रहता है ये सभी नस्ल मिक्स आता है। अगर मान लीजिए कोई सिलेक्शन ब्रीड लेना चाहता है तो फिर उसका ब्रीड का रेट अलग है। अच्छा, ब्रीड का टोटल रेट अलग है। अगर मान लीजिए इसको, अगर मान लो सिलेक्शन ब्रीड मान लीजिए सभी सिरोही और अजमेरा दिख रही है मेरे को अधिकतर। हाँ, इसके अंदर सिरोही अजमेरा ही है, और ये जो सिरोही अजमेरा नस्ल है, अब इसको मान लो कोई लेना चाहता है, उसको पालना चाहता है, तो इसमें से पल सकती है? हाँ, उसमें पल सकता है ना, बकरा पल सकता है, बकरे पल सकते हैं इसको? बकरे पल सकते हैं। अंदर वो बहुत सारे पटे भी है, अंदर उसके अंदर पटे भी पाल सकते हो। पटे पाल के इसको बड़ा करके प्रेग्नेंट कर सकते ये सोजत का बकरा है, ये अगली कुर्बानी तक तैयार हो जाएगा 55-60 किलो का। हैं। अच्छा, यानी कि आप इसको माल फार्मिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो और कटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो बोला तो मिक्स ब्रीड आता है, दूसरा कोई फर्क नहीं रहता। तो अगर मान लीजिए कोई बीमार और लंगड़ा जानवर आता है तो निकाल सकते हैं, उसके लिए हम निकालने के वो हो सकता है, बाकी ब्रीड चॉइस नहीं रहता। अभी ये मिक्स ब्रीड में आ गया, लेकिन क्वालिटी शानदार है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्वालिटी अच्छी है तो फिर क्या दिक्कत आएगी? अब जैसे अभी ये सिरोही है, मिक्स कोटा मिक्स ब्रीड में आ गई। अच्छा, बिल्कुल, यानी कि ऐसे सब मिक्स आ जाता है। जैसे कि ये ब्रीड है, ये ब्रीड है। अगर इसको जकराना भी कह सकते हो तो जकराना कोई बोलो, दूसरी दो राय भी नहीं होगी, जकराना भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि कुंचामणि बोल दो, पूछामनी बोल दो, सही बात है। तो जैसे कि अपने में जो सिरोही गुजरी अजमेरा, मान लीजिए कोई फार्मिंग के रेट में लेना चाहता है तो क्या रेट हो सकता है? सिरोही गुजरी और अजमेरी 260 रुपये किलो बकरी मिलेगी और 280 किलो बकरा मिलेगा बच्चा। अच्छा, और ब्रीडर लेना चाहेगा तो 350 रुपये ब्रीडर मिलेगी। तो ये जो अपने पास माल का प्रोडक्शन जो रहता है वो आप किस हिसाब से, मतलब कि जो बल्क में देते हैं, मतलब कम से कम क्वांटिटी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी? कटिंग का मैक्सिमम ऑर्डर रहता है 50 से नीचे ऑर्डर रहता ही नहीं। अच्छा, कटिंग का ऑर्डर 50 से नीचे होता ही नहीं है। कम से कम 50 तो होना ही चाहिए। हाँ, कटिंग का ऑर्डर आप सप्लाई करना चाहते हो तो 50 कम से कम ऑर्डर होना चाहिए। तो ये अपने पास अभी अवेलेबल है कि सेल आउट पे? नहीं, अवेलेबल है। अच्छा, अभी 4 सेल अवेलेबल है। तो ये अपने पास जो लॉट है 60 पीस का, तो अगर किसी भाई को अगर बुकिंग करना हो
हाँ तो अभी करवा सकते हैं तो ना। अभी करा सकते हैं। हाँ अच्छा, शाम की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अभी अवेलेबल है। अभी अवेलेबल है, मतलब कि आपको एक दिन तो अवेलेबल रहता है देखो तो। तो शाम को निकल ही जाता है। अच्छा अच्छा, शाम तक तो निकल जाता है, यानी वीडियो अपलोड होगा तब तक तो आपको उसको चांस नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसका जैसा माल तो मंगवा ही सकता है। हाँ मंगवा सकते हैं, आराम से मंगवा सकते हैं, अच्छा। और अवेलेबल भी हो जाता है। हमारे पास रेगुलर सप्लाई है। अगर मान लीजिए हैदराबाद को हर मंगलवार शनिवार जा रहा है हमारा। अच्छा, तो 50-60 पीस अगर मान लीजिए मंगवाना चाहता है कोई, तो उसको कितने टाइम का फाउंडेशन लगेगा, कितने दिन में हो जाएगा? एक ही दिन में। अच्छा, एक दिन में आप इतना अवेलेबल कर सकते हैं। आप एक दिन में कितनी मैक्सिमम कलेक्शन कर सकते हैं? 200 300। अच्छा, यानी आपकी पर डे की मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है। 200-300 उसको अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अच्छा, तो यानी कि आपके पास कोई भी एनी टाइम आपके यहाँ पर बुकिंग करा के और हमारा प्राइवेट माल मंगवा लिमिटेड सकते फार्म है, आप आंख बंद करके एडवांस कर सकते हो। हमारा प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट भी है, और हमारा सर्टिफिकेट मांगना चाहते हो तो सर्टिफिकेट आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आपका व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। 9664072450 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। अच्छा आपको प्राइवेट लिमिटेड का सर्टिफिकेट दिए तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। अच्छा, तो ये जैसे कि कोई शुरुआत करता है, अब ये मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन की बात तो हो गई, लेकिन ये जो मान लीजिए ये माल लेके जाता है कटिंग का, बोल सकते हैं कटिंग के है, फार्मिंग के, कोई भी है, लेकिन उसको अगर ट्रांसपोर्ट कराना है तो उसको अगर बीमार है, मतलब क्या कहते हैं, पड़ जाता है ट्रांसपोर्ट में? ट्रांसपोर्ट में बीमार नहीं पड़ता, ट्रांसपोर्ट में सर्दी लग जाती है तो उसको सर्दी होना हो जाती है। सर्दी बुखार आना आम बात होती है। अच्छा। आप भी मुसाफरी करते हो तो आपको भी सर्दी बुखार आ जाता है। सही बात जैसे ही सर्दी बुखार आना आम बात होती है, लेकिन वो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। है। तो जैसे कि ये जो माल अगर मान लीजिए बीमार पड़ता हो चलो वो तो ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन अगर रास्ते में कोई मोर्टालिटी चांस आता है? नहीं माल मिलने का? मोटालिटी होती नहीं है। मोटालिटी लोगों ने हवा बना के रखा है, वो मोटालिटी होती है। तो आपने लंगड़ा बीमार जानवर नहीं डाला है गाड़ी के अंदर तो मोटालिटी होगी ही नहीं। हाँ, ऐसा तंदुरुस्त जानवर आपके सामने जो खड़ा है, वैसा तंदुरुस्त जानवर अगर आप डालते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट में तो तकलीफ आएगी नहीं। ना किसी की नाक बह रही है, ना किसी की गांड बह रही है। ऐसा माल लेके जा रहे हो तो उसको कहाँ रास्ते में हाँ, कोई तकलीफ नहीं आएगी क्योंकि बीमार है ही नहीं ना। बीमार है ही नहीं। हाँ, सही बात है। तो ये जो अपने पास जो माल रहता है, आप वैक्सीन करके देते हैं कि विदाउट वैक्सीन देते हैं? कटिंग माल में कोई वैक्सीन नहीं होता। कटिंग माल में सिर्फ वहाँ जाके उसको काटना ही है, तो फिर क्या? उसको सही बात है। हाँ, लेकिन अगर इसको फार्मिंग के तौर पे लेना चाहता है तो उसको हाँ तो एंटीबायोटिक पहले लगा लो। अच्छा पहले एंटीबायोटिक लगता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अच्छा, तो ये जैसे कि ठंड की सीज़न है, ठंड की सीज़न में आपको अधिकतर क्या डिमांड आती है तो लोगों को आसानी रहेगी बिजनेस करने में? ठंड के मौसम में ज़्यादातर कटिंग का माल सप्लाई बहुत होता है। कटिंग में क्या सप्लाई होता है? मेल या मेल फीमेल मिक्स ही होता है। मिक्स ही होता है, मतलब कि साइज क्या होती है? वही बोलते हैं कि भी अकेला मैं मेल लेके काटूंगा, कमा ही नहीं पाएगा। अच्छा, नहीं, मेल फीमेल मिक्स तो होता है, लेकिन साइज कौन सी होती है? 20 किलो से 30 किलो 20 से रेगुलर 30 साइज। रेगुलर साइज कभी भी आपको सेल आउट होता है? कभी भी सेल आउट होता है। यानी कोई नया स्टार्टअप करना चाहे तो 20 से 30 किलो वाला ले जाए और उसको कोई दे सकता है आगे। अच्छा, तो आप रेट उसका जमा हुआ बिजनेस है, खुद की दुकान है, तो बड़ी फीमेल डाल के उसको रेट कटिंग कर सकता है। हाँ, वो उसको कॉस्ट कटिंग करने के लिए बकरियाँ डाल के कर सकता है, वो तो अलग मैटर हो जाती है। और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए आपको कॉन्टेक्ट भी लगा देंगे। तो आपका फार्म का एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पर है आपका? हमारा फार्म अजमेर राजस्थान में है, रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूरी पे है, जनाना हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर दूरी पे है। और कोई बंदा डायरेक्ट आ जाता है, फ़ोन कर देता है स्टेशन से, तो हम लेने भी चले जाते हैं। और निकले तो फ़ोन करके निकले तो हम उसकी रेलवे आने से पहले उसको हमारा आदमी खड़ा रहेगा अच्छा लेने के लिए। अच्छा, तो ये आपके पास मतलब कि सारी फैसिलिटी, और मान लीजिए कोई आके डायरेक्ट यहाँ पर रुकना चाहता है और हाँ माल तो आपके- है ना हमारा। अच्छा, यहाँ पर रुक सकता है, यानी कि आपके पास रुक के आपके माल कलेक्शन कर हाँ हमारी खुद की जगह है, खुद भी कोई किराए की जगह तो है ही नहीं। और आपके पास विदाउट एडवांस कोई काम नहीं होता है क्या? नहीं, विदाउट एडवांस का काम नहीं होता। विदाउट एडवांस काम नहीं होता है। अब मेरी बात सुनो, जी। मान लो 60 टन लेके जा रहा है जी। तो 4.5 लाख का माल हुआ। 4.5 लाख में हमको एडवांस दे रहा है 1 लाख रुपया, तो 3.5 खरीदी करने के लिए 3.5 लाख तो हम ही लगाएंगे। सही बात है, यानी कि आप कुछ पेमेंट के चक्कर में आप उतना बड़ा माल लाते हैं, मतलब कि इतना लाखों का माल लाते हैं, हाँ तो आपको भी रिस्क है और सामने वाला भी सोचता नहीं है कि भाई अपने इतने पैसे चक्कर में लाखों का माल वो और ले हम जा रहे खुद की जमीन पे बैठे हैं, कोई लाख रुपए लेके भाग जाने वाले थोड़े। हैं। हाँ, सही बात है। और वैसे भी देखो आपके सामने माल आ रहा है, आपके पास 4-5 लाख का जो माल आ रहा है उसके चक्कर में आप सिर्फ 40-50 हज़ार लगा रहे हैं, तो सामने वाला भी ये सोचता है कि कोई गारंटी चाहिए होती है। हाँ हाँ, आपको भी गारंटी चाहिए होती है कि आप किस तौर पे माल कलेक्शन करें।
ये बात भी सही है बिल्कुल। तो आपके पास मान लीजिए कोई ऑर्डर लगाता है, हाँ। तो जो आपने बताया कम से कम 50 नग, अब कम से कम 50 नग लेने के लिए प्रोसीजर्स क्या रहते हैं? मान लीजिए कोई आ नहीं सकता है, तो बोलेरो पिकअप से भेज सकते हैं ना हम। बोलेरो पिकअप से आप बेच सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई आना ही नहीं चाहता है, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो वीडियो कॉल से माल दिखा देंगे, वीडियो कॉल से वजन हो जाएगा, वीडियो कॉल से लोडिंग टाइम वीडियो कॉल कर देंगे। अच्छा, आपके पास वीडियो कॉल से भी वो कम्प्लीटली हो जाता है। हाँ। और अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम क्या कहते हैं फेस करनी पड़ती है कि वहाँ पर जाके यहाँ से जो माल लिखा है वो नहीं पहुँचता, तो ऐसे आपके पास तो नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, शेयरिंग गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकता है, शेयरिंग गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकता है जी। लेकिन पर्सनल आपका गाड़ी ले जाओ, पर्सनल गाड़ी लेके गए हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। पर्सनल गाड़ी में 10-20 हज़ार ज़्यादा लग जाए, लेकिन पर्सनल गाड़ी लेके जाने में फायदा है। बाकी ये कि आपके यहाँ से कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती ना। नहीं। तो आपका ये रजिस्टर्ड फार्म है? हाँ, रजिस्टर्ड फार्म है, प्राइवेट लिमिटेड फार्म है, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो यानी गूगल पे भी सर्च करके आपको हाँ। हिस्ट्री निकाल सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में तो रजिस्टर्ड है ही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड फार्म है। अच्छा, यानी आपका कम्प्लीटली और कंप्लीट इनकम टैक्स सब कुछ भरते हैं, लीगली बिजनेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपके और पास आपको अकाउंट, आपको पेमेंट भी डालना है तो हमारे प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट पे डालना है। अच्छा, तो दूसरे अकाउंट में नहीं डालना। जैसे कि आपके पास कोई पेमेंट डालता है और उसका कोई आप ऑनलाइन रिसिप्ट मिल जाती है। बिल्टी मिल जाती है? हाँ, ऑनलाइन बिल्टी मिलती है, एडवांस की भी मिलती है और माल पहुंचने की भी मिलती है। हाँ, माल पहुंचने की भी मिलती है। अच्छा, और उसके ट्रांसपोर्ट का भी सब इंक्लूड रहता है? हाँ, ट्रांसपोर्ट कौन सी गाड़ी से हाँ। माल गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर सब सब कुछ। यानी कि आपको ऑनलाइन टोटल जानकारी भी बिल्टी में मिल जाती है और रजिस्ट्रेड गाड़ी का व्हीकल नंबर भी मिल जाता है, गाड़ी का व्हीकल नंबर, गाड़ी का ड्राइवर का नंबर, सब बिल्टी कुछ में। सब कुछ बिल्टी मिल जाएगा। बिल्टी में आ जाता है। यानी ये बहुत अच्छी सुविधा आपके पास। और आपके पास वेबसाइट वगैरह भी ऑनलाइन रहती है? हाँ, ऑनलाइन वेबसाइट भी है। ऑनलाइन वेबसाइट भी है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट वगैरह तो दे दूंगा आपको, और कॉन्टैक्ट नंबर, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा और डिस्प्ले में भी फ्लैश हो जाएगा। ये थी कुछ बात जानकारी दीपक भाई के बारे में, BRST गोट फार्म के ओनर के बारे में। तो अपन मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक नई जानकारी और हम ऐसे ही लाते रहेंगे। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।